सो अभी हाल ही में ना मेरी फीड में कई ऐसी क्लिप्स आ रही थी जहाँ पर जेनिफर विंगेट वॉज ट्राइंग का वेडिंग आउटफिट और जिस वेडिंग आउटफिट को ये ट्राई कर रही हैं वो शेयर कर रहा था उन्हीं के डिजाइनर जो कि अपेरेंटली जेनिफर की सेकंड वेडिंग का वेडिंग आउटफिट डिजाइन कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, जेनिफर की हल्दी सेरेमनी से भी ना कई फोटो सामने आई थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मुझे जितने भी आर्टिकल्स, ट्वीट्स, कमेंट्स दिखे, पीपल आर ट्रूली हैप्पी फॉर जेनिफर और द मूवी को ना जो भी जेनिफर के साथ पास में हुआ है, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया था, उसके बाद शी डेफिनेटली डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जेनिफर के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से उसने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया विद सो मच ऑफ ग्रेस, इट इज ऑल्सो समथिंग टू अप्रिशिएट अबाउट। लेकिन कौन है जेनिफर का फियांसे, पहले मैं आपको बता देती हूँ। सो जेनिफर के फियांसे का नाम है विलियम। विलियम एक सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन है और इन दोनों की कई एक साथ पुरानी फोटोज भी हैं जहाँ पे ये लोग वेकेशन पे गए हुए हैं और इन जनरल ना ये पहले फ्रेंड्स थे। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा था कि जेनिफर और विलियम एक ट्रिप पर गए थे और उसी ट्रिप पर विलियम ने जेनिफर को प्रपोज किया था और जैसे ही विलियम ने प्रपोज किया था, प्रॉब्ली जेनिफर आल्सो हैड फीलिंग्स फॉर हिम, जिसके बाद जेनिफर ने उस प्रपोजल के लिए हाँ बोल दिया था और तुरंत ही वेडिंग प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। एक चीज ना जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि जेनिफर ने ना बिल्कुल भी रश नहीं किया, शी गिव सम टाइम। और अगर उसको अब जाकर के लगा दैट शी शुड एक्चुअली मूव ऑन या फिर शादी तक बात पहुंचनी चाहिए, दैट इज व्हेन शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम। एंड ये चीज और भी अच्छी तब हो जाती है जब आप देखो कि जेनिफर के साथ जो भी हुआ था विद करण सिंह ग्रोवर, उस पूरे मैटर में कभी भी ना वो करण की तरफ सॉल्टी नहीं रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने इंटरव्यू में डिक्स दिए हो या फिर करण के बारे में कुछ गलत बोला हो, ना ही करण और इनफैक्ट ना ही कभी बिपाशा के बारे में। डिस्पाइट बीइंग सो मच हर्ट, कहीं ना कहीं वजह भी कि लोग जेनिफर को इतना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हाउ शी हैंडल द होल मैटर। और साथ ही साथ में जो जेनिफर के साथ हुआ वो कई लोगों के साथ मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, उन्हें बैक स्टैप किया जाता है, चीट किया जाता है, बिट्रे किया जाता है और सामने वाला जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ किसी और के साथ कंटिन्यू करता है। एंड देन होता क्या है कि आप अकेले रह जाते हो। जेनिफर के साथ भी ऐसे ही हुआ जहाँ पर करण सिंह ग्रोवर मूव्ड वेरी क्विकली विद बिपाशा बासु, बट इट वाज जेनिफर वाज द वन हु स्टेड अलोन। ऐसा माना भी जाता था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हर्षद चोपड़ा वाज मैडली इन लव विद जेनिफर, वो उनसे शादी तक करना चाहते थे। बट इट वाज जेनिफर जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना इतनी स्टेबल नहीं थी कि वो शादी जैसी बड़ी चीज को हाँ कह देती। बट मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जेनिफर को लगा कि मूव ऑन करना चाहिए, विच इज व्हाई शी डिड एंड आई एम ट्रूली हैप्पी फॉर हर। और इसी बात पर मैंने पता ये भी सोचा कि कई ऐसी टीवी एक्ट्रेसेस हैं हु एक्चुअली गिव अ सेकंड चांस, या तो शादी में पहले बिट्रे होने के बाद, बैकस्टैप किए जाने के बाद, या इन जनरल दे गिव अ सेकंड चांस एंड फाउंड द लव अगेन। तो मैंने सोचा उनके बारे में भी क्यों ना शेयर किया जाए व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट जेनिफर। सो उसमें सबसे पहला नाम जो मुझे दिखा था और शायद आपको ना पता हो, दैट वाज काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी को आप जानते ही होंगे, बिग बॉस या इन जनरल ने कई टेलीविजन सीरियल्स करे हैं। सो शी डिड नॉट हैव अ टीसी। काम्या ने शादी करी थी बंटी नेगी से इन 2003 बट एंडेड हर मैरिज इन 2013। पहली शादी से काम्या को एक बेटी थी जिसकी कस्टडी और केयर करने का पूरा जिम्मा काम्या के ऊपर आ गया था। बट देन कुछ सालों बाद शी फाउंड लव अगेन इन दिल्ली बेस्ड मेडिकल प्रोफेशनल शलाब दाम और उन दोनों ने 2020 में शादी कर ली थी। ऐसी ही कुछ कहानी है एक्ट्रेस गौतमी कपूर हो श्याम कपूर वाइफ नाउ। गौतमी की पहले शादी हुई थी मधुर श्रॉफ के साथ। हाउएवर थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट बिटवीन द टू, जिसके बाद उनका डिवोर्स हो गया था। सेपरेशन जब हो रही थी ना गौतमी की, सो उस टाइम पर शी मेट राम कपूर घर एक मंदिर सीरियल के सेट पर, जहाँ पर वो दोनों पहले अच्छे दोस्त बने एंड देन इवेंचुअली फॉल इन लव, जैसा कुछ जेनिफर के साथ हुआ। बिकॉज जेनिफर एंड विलियम पहले अच्छे फ्रेंड्स बने और फिर एक कपल। गौतमी और राम की अगर बात करी जाए तो एक प्राइवेट सेरेमनी में 16 फरवरी 2003 में दे गॉट मैरिड और आज के टाइम पर उनके दो बच्चे भी हैं। राम से ना एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था गौतमी के डिवोर्स के बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, इट वाज जस्ट अ रॉन्ग मैच, दैट्स ऑल, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बट अदर देन दैट ही वाज अ ग्रेट गाय, ही डिड नॉट इवन मिसट्रीट हर, इट वाज जस्ट अ वेरी बैड मैच राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और ये लाइंस ना मुझे अच्छी लगी थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर, क्योंकि पता है अक्सर ऐसा होता है जिसको बोला जाता है दैट रॉन्ग पर्सन एट द राइट टाइम। सामने वाला इंसान जो रिलेशनशिप में होता है या कोई अगर फ्रेंड होता है, मे बी वो बुरा नहीं होता, बट देन मे बी दे आर जस्ट नॉट मेड फॉर यू। हो सकता है कि गौतमी का एक्स पार्टनर भी कुछ ऐसा ही हो। एक और एक्ट्रेस का नाम यहाँ पर जो कि कंसिस्टेंटली आता है, दैट इज दीपिका कक्कर। दीपिका कक्कर की शादी पहले हुई थी रौनक सैमसन के साथ व्हेन दे टाइड द नॉट इन 2011।
बट 2015 में दे पार्टेड वेज। अब यहाँ पर ना ये जस्ट डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ लोग का ये मानना है दैट दीपिका हैड अ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम फर्स्ट मैरिज, वहीं पर सम पीपल फील दैट दिस रूमर इज नॉट ट्रू। बट एवर इट वाज, दीपिका फाउंड लव अगेन इन हर ससुराल सिमर का को-स्टार शोएब इब्राहिम, जिसके बाद उनकी शादी हो गई थी इन 2018 एंड आर नाउ पेरेंट्स टू अ सन रुहान। एक्टर सारा खान को तो आप जानते ही होंगे, विदाई सीरियल के बाद उनको काफी ज्यादा फेम और नेम मिला था। सारा की शादी हुई थी क्रिश पाठक से इन 2025। इससे पहले भी सारा की शादी हो चुकी थी एक्टर अली मर्चेंट के साथ व्हाइल दे वर इनसाइड द बिग बॉस हाउस, बट उनका डाइवोर्स हो गया था। क्योंकि बिग बॉस की बात कर रहे हैं तो फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट डिम्पी गांगुली के बारे में भी बात करना चाहूंगी। शी ऑल्सो फाउंड लव अगेन विद हस्बैंड रोहित रॉय आफ्टर हर फर्स्ट मैरिज एंडेड। पहली शादी तो आप जानते हो डिम्पल की राहुल महाजन के साथ हुई थी, जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी इन द शो राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, जो कि एक स्वयंवर बेस्ड शो था। बाय द वे शो अपने आप में भी ना काफी ज्यादा वियर्ड था, जहाँ पर एक इंसान से शादी करने के लिए काफी सारे कंटेस्टेंट्स होते थे और इवेंचुअली उनकी शादी हो भी जाती थी। सो दैट इज हाउ डिम्पी गॉट मैरिड टू राहुल, बट देन इनकी शादी अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाई, जिसके बाद शी गॉट मैरिड टू रोहित रॉय। आज के टाइम पर डिम्पी दुबई में रहती हैं विद हस्बैंड रोहित एंड दे आर पेरेंट्स टू 3 चिल्ड्रन, रियाना, आर्यन एंड रिशान। आप सोच रहे होंगे कि इन सब लोगों की जर्नी मैंने आपके साथ क्यों शेयर करी, बिकॉज अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में, मैरिज में या फ्रेंडशिप में रह चुकी हो विच डिड नॉट वर्क आउट, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर अ फेल्ड वुमन। अ फेल्ड मैरिज डज नॉट मीन यू आर अ फेल्ड वुमन और अ बैड पर्सन। कभी कभार पर एक रिलेशनशिप एंड हो जाती है नॉट बिकॉज यू आर नॉट एनफ, बट बिकॉज मे बी शायद वो सही नहीं थी आपके लिए। And if someone finds the courage to love again after heartbreak, why should they be judged? मेरे हिसाब से everybody deserves a second chance at happiness. सोसाइटी के बारे में ना आज भी काफी लोग बोलते हैं, स्पेशली divorced women को ना बहुत जल्दी जज किया जाता है। But very few people ask what she survived, कैसे हो रही। अगर एक मैरिज एंड होती है, should she spend the rest of her life being punished for it? और शुड शी बी अलाउड टू स्टार्ट ओवर। देखो जेनिफर विंगेट के केस में ना लॉट ऑफ पीपल आर हैप्पी फॉर जेनिफर, क्योंकि इन जनरल लोग जेनिफर को पसंद करते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये आप भी जानते होगे, ऑल ओवर द इंटरनेट एवरीवन लव्स जेनिफर। बट अगर रियलिटी की बात करी जाए, ऑन ग्राउंड बात करी जाए, या कॉमन ऐसी विमेन की बात करी जाए हु हैव बीन डाइवोर्स्ड, उनके लिए ना इट इज अ नाइटमेयर। कोर्टरूम में डाइवोर्स तो हो जाता है, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद ही ना सोसाइटी हैंड्स यू अ लाइफ सेंटेंस, जहाँ पर ना आप किसी की बेटी हो, ना प्रोफेशनल हो और ना ही एक इंडिविजुअल हो। बस एक टैग दे दिया जाता दैट यू आर अ डाइवोर्सी। फैमिली रिलेटिव्स जो होते हैं ना, वो एक अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि शादी से पहले नहीं होता था। बट वंस यू गेट डाइवोर्स्ड, उनकी नजर में आपकी इमेज ही चेंज हो जाती है। हाउएवर अगर एक आदमी का डाइवोर्स होता है ना, द वर्ल्ड रशेस टू हील हिम। ऐसे बोल देते हैं बेचारा उसकी किस्मत ही खराब थी। और मान लो इफ अ मैन डिसाइड्स टू मैरी अगेन, इट इज सेलिब्रेटेड। बोला जाता है कि ही हैज फाइनली मूव्ड ऑन। इट इज कॉल्ड एज टेकिंग चार्ज ऑफ हिज लाइफ, कि वो ब्रेव है, वो सेकंड चांस डिजर्व करता है। लेकिन अगर एक वुमेन अपनी लाइफ को दोबारा रीबिल्ड करती है, द नैरेटिव ट्विस्ट, उसको शेमलेस बुला दिया जाता है। अगर मान लो वो ड्रेसअप होती है तो उसको बोला जाता है कि वो अटेंशन सीक कर रही है। और रिलेटिव्स पता है डाइवोर्स का रीजन भी नहीं पूछते, ये बोल दिया जाता है कि तुम थोड़ा तो एडजस्ट कर लेती, तुमने एडजस्ट नहीं करा होगा, इसी वजह से डाइवोर्स हो गया होगा। सो आई ट्रूली होप जिस तरीके से जेनिफर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस तरीके से हर उस वुमेन को सेलिब्रेट किया जाए, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स हैप्पीनेस। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।